Good morning, students. As you know, we are on our chapter number 4, that is linear equation in two variables. हम इस चैप्टर पर अपने तो टुडे इज आवर फिफ्थ लेक्चर. सबसे पहले अपने फोर्थ लेक्चर में हमने क्या किया था, एक बार जल्दी से उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. तो हम जल्दी से रिकैप देख लेते हैं लास्ट वाले चैप्टर की, लास्ट वाले लेक्चर की. तो उसमें हमने क्या किया था, हमने उसमें ग्राफ बनाना सीखा था. मेनली हमने लास्ट वाले लेक्चर में ग्राफ बनाना सीखा था. उसमें एक इक्वेशन थी लाइक x + y = 7. हमने इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना सीखा था. हमने इसमें क्या किया था, हमने x की वैल्यूज पुट की थी. पुट x = 0. x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू आई थी 7. x 0 होगा तो y 7 आ जाएगा. आफ्टर दैट हमने पुट की थी पुट x वैल्यू 1. x की वैल्यू 1 पुट की थी. 1 पुट करने पर 1 राइट साइड आएगा, 7 में से माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 6. ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था. तो जल्दी से एक बार रिकैप ले लेते हैं उसकी. तो पुट x = 2 किया था. उसके बाद x की वैल्यू 2 पुट करेंगे. आफ्टर पुटिंग 2 राइट साइड आके माइनस हो जाएगा. 7 - 2 कितना हो जाएगा 5. तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5. उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, हमने ग्राफ बनाया. हमने ग्राफ कैसे बनाया था, x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ की थी, पॉइंट्स प्लॉट किए थे 1 2 3 4 5 6 7 0 दैट इज ओरिजिन. सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, पॉइंट्स प्लॉट किए थे x एक्सिस और y एक्सिस पर. यहाँ पर x डैश y डैश हमने पॉइंट्स प्लॉट किए थे. सबसे पहला पॉइंट क्या था, x0 y7 x0 y7 ये वाला पॉइंट था हमारा. आफ्टर दैट x1 y6 x1 y6 ये पॉइंट था. x2 y5 तो नेक्स्ट पॉइंट था हमारा ये वाला. तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, एक लाइन ड्रॉ की थी, एक लीनियर ग्राफ ड्रॉ किया था इस इक्वेशन का. तो हमने ये लास्ट टाइम किया था. तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम अपनी एक्सरसाइज के एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं. एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हमने लास्ट टाइम कवर किए थे लास्ट लेक्चर में. आज हम फोर्थ फिफ्थ 2 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं. दोनों क्वेश्चन थोड़े लेंथी है, तो फोर्थ और फिफ्थ दोनों क्वेश्चन करने वाले हैं आज के फिफ्थ. तो स्टार्ट करते हैं. तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, अब इसको ध्यान से रीड आउट करना है. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. लीनियर इक्वेशन बनानी है हमने. कैसे बनाएंगे, अ टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज. एक टैक्सी फेयर बताया हुआ है. फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंसेस इट इज ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare ₹y. Write the linear equation of this information for this information for the graph and draw the graph. हम क्या करते हैं, उसका ड्रॉ भी करते हैं ग्राफ. तो जल्दी से इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं. तो सबसे पहले इस सिचुएशन को समझेंगे. इस सिचुएशन में गिवन क्या है, देखो हमें एक डिस्टेंस गिवन है, एक कंप्लीट डिस्टेंस जो हमें कवर करना है वो कितना है, x किलोमीटर. ये हमारा टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है. ठीक है, ये हमारा क्या है, डिस्टेंस है. हमारा डिस्टेंस क्या है, x किलोमीटर है यहां से यहां तक. और जो हमारा फेयर है वो कितना है, वो है ₹y पूरे x डिस्टेंस. ठीक है, हमें गिवन है फेयर कितना है y. अब हमें एक खास बात कही गई है इस क्वेश्चन में, कि जो फर्स्ट किलोमीटर उसका जो फेयर है दैट इज ₹8 और जो बाकी बचा डिस्टेंस है उसका फेयर है ₹5 पर किलोमीटर. अब ध्यान से देखते हैं, अगर ये पूरा डिस्टेंस x है, ये 1 किलोमीटर है. अगर मैं पूरे x डिस्टेंस में से 1 माइनस कर देता हूं तो ये बाकी बचा कितना डिस्टेंस होगा, दैट विल बी x - 1 किलोमीटर. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का. ध्यान से समझना, दोबारा समझा रहा हूं. ये पूरा डिस्टेंस x है, ये 1 किलोमीटर है. मुझे ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. a b c से डिनोट कर लेते हैं. जो हमारा a b डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है और a c कंप्लीट x किलोमीटर है. तो अगर हमें b c फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, पूरे a से डिस्टेंस में से a b माइनस कर देंगे. यानी x में से अगर 1 माइनस कर दूं तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा, x - 1. नाउ अब हमें क्या करना है, इसके रिगार्डिंग, इस सिचुएशन के रिगार्डिंग अपने लीनियर इक्वेशन बनाना है. तो लीनियर इक्वेशन देखते हैं कैसे बनाएंगे. तो सिंपल सी बात है, देखो फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 लग रहे हैं और x - 1 किलोमीटर के लिए ₹5 लग रहे हैं. इसके लिए इक्वेशन बनानी है हमने.
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टोटल फेयर है वो y है। अब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करेंगे? 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपीज लग रहे प्लस x माइनस 1 किलोमीटर के लिए कितने रुपीज लग रहे हैं? 5 रुपीज पर किलोमीटर। और जो टोटल फेयर है वो y है। अब इसको दोबारा से समझते हैं। देखो ये इक्वेशन कैसे बनेगी। हमारा टोटल फेयर कैसे निकलता है? जितना देखो हमारा इस क्वेश्चन में टोटल फेयर कैसे निकलेगा? जितना हमने फर्स्ट किलोमीटर के लिए दिया और जितना हमने अमाउंट रेस्ट ऑफ डिस्टेंस के लिए दिया। अब उसकी इक्वेशन बनानी है, कैसे बनाएंगे कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज दिए तो फर्स्ट 1 into 8 ये फर्स्ट किलोमीटर का टोटल फेयर है हमारा। जो बाकी बचा डिस्टेंस है उसका फेयर कितना है? जितना उसका डिस्टेंस था मल्टीप्लाई जितना उसका फेयर था पर किलोमीटर, तो x माइनस 1 इंटू 5। तो ये जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर था और बाकी जो फेयर था टोटल मिला के कितना होगा? टोटल फेयर होगा, दैट इज इक्वल टू y, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। टोटल फेयर कितना है? रुपीज 5। सो यहां से हम इसको सोल्व करते हैं। 8 प्लस 5 इंटू x 5x, 5 इंटू माइनस दैट इज माइनस 5 इज इक्वल टू 5। अब 5x 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 कितना होगा? 3, तो प्लस इज इक्वल टू दिस इज द लीनियर इक्वेशन जो हमसे पूछी गई है, जो हमसे क्वेश्चन निकाला है। राइट लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन। हमने लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट किया। अब हमें क्या करते हैं? एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। हमें क्या करना है? इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन। यस स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। हमने इक्वेशन बनाई, इक्वेशन हमारे पास ये है इस क्वेश्चन की, और हमें फाइनली क्या करना है? इससे ग्राफ ड्रॉ करना है। तो 5x + 3 इज इक्वल टू y। हम इसका क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जैसे हम करते हैं लास्ट टाइम भी हमने किया था, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं वैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं? पुट x इज इक्वल टू x को 1 पुट करते हैं। x को 1 पुट करेंगे तो ये क्या देगा? 5 1 3 इज इक्वल टू y। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू y। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई? 8। तो टेबल बना लेते हैं। टेबल में x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू कितनी है? 8। x से कोरस्पोंडिंग y की वैल्यू 8 है। ठीक है, हमने 0 नहीं पुट किया तो हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टर्म जो है वो 0 पुट कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन में 0 पुट करते हैं। 5 इंटू 0 जाएगा, x के प्लेस में हमें 0 पुट करना है, प्लस 3 इज इक्वल टू y। 5 इंटू 0 0 प्लस 3 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन कितना आ गया हमारा? x की वैल्यू 0 y 3, x की वैल्यू 0 y 3। सो नेक्स्ट पुट कर देते हैं। अब एक बात ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन में कि x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूं, देखो यहां x की वैल्यू 2 पुट करूंगा, 2 5 10, 10 प्लस 3 13 आ जाएगा। अब 13 y में हमारे पास ग्राफ में भी स्पेस नहीं है इतना, तो हम क्या करेंगे? यहां पर x की वैल्यू 2 पुट ना करके -1 पुट कर देते हैं। जब -1 पुट करेंगे तो 5 इंटू -1 कितना होगा? -5 -5 प्लस 3 -2, तो y की वैल्यू इजीली -2 हमें मिल जाएगी। तो हम अगली जो वैल्यू पुट करने वाले हैं वो 2 पुट ना करके क्या करने वाले हैं? x की वैल्यू -1 पुट करने वाले हैं। तो -1 पुट करते हैं, 5 इंटू -1 हो जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 5। नाउ 5 इंटू -1 दैट विल बी -5 प्लस 3 इज इक्वल टू y। -5 प्लस 3 इट विल बी -2। सो y की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू -1 पुट करने से, x की वैल्यू -1 पुट करने से हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई है? y की वैल्यू कितनी आई है? -2 माइनस। तो अब हमारी टेबल बन गई। अब हमें क्या करना है? पॉइंट्स प्लॉट करने हैं और फाइनली लीनियर ग्राफ ड्रॉ करना है। तो करते हैं जल्दी से। x1 y यहां पर होगा पॉइंट। ओके, तो ऐसा हम स्ट्रेट कर देते हैं। तो ये हमारा पॉइंट होगा x1 y 1 0 x0 यानी y एक्सिस से पॉइंट लाई करेगा, y3 दिस पॉइंट इज x0। नाउ नेक्स्ट इज -1 -2 x -1 y -2 नेगेटिव एक्स में चलना नीचे की तरफ y, ये पॉइंट होगा यहाँ। हमारा थर्ड पॉइंट आ गया, ये क्या है? x -1 y -2। अब 3 पॉइंट्स आ गए, हमें क्या करना है? इन 3 पॉइंट्स को
ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। स्केल की हेल्प से क्या करना है, इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। तो जो लाइन आएगी दैट विल बी द ग्राफ फॉर द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन का ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन विद एरोज एंड फाइनली यू हैव टू राइट द इक्वेशन हियर, दैट इज 5x + 3 is